Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Department of Political Science, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। आज मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में बताऊंगी, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए कार्य करने वाला एक अंग है और उसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, जिसके ऊपर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद जो है यह मूलतः इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर निर्भर नहीं करती है, वरन इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित उत्पन्न जो अन्य समस्याएं हैं उनका भी उचित और प्रभावपूर्ण ढंग से निदान होना चाहिए। मतलब कि राजनीतिक स्थिरता के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थिरता और आर्थिक संतोष भी आवश्यक है। इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति स्थापना में सफल नहीं हो सकते हैं और इसी उद्देश्य से जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना की गई है और महासभा के अधीनस्थ एवं उसके कार्यों को उसके प्रतिनिधि के रूप में संपन्न करने वाली संस्था जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास जो है किया जा सके सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, जिससे कि राजनीतिक जो अशांति है या राजनीतिक जो विवाद हैं उनका भी सरलता और सुगमता से हल जो है वह निकाला जा सके। तो यह जो अंग है, जब इसका गठन किया गया था तो इसके सदस्यों की संख्या जो है 18 रखी गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, वैसे वैसे इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भी प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाना चाहिए, इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1966 में चार्टर में एक संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात इसकी सदस्य संख्या जो है 27 में की गई और उसके पश्चात पुनः अनुच्छेद 61 में एक बार दोबारा संशोधन किया गया और जो कि 1973 में किया गया, 24 सितंबर 1973 में, और उसके पश्चात आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वह 54 की गई। यद्यपि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है एक स्थायी संस्था है, लेकिन इसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य जो है प्रति वर्ष जो है पदमुक्त होते रहते हैं और इस तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष होता है। और परंतु सदस्य के अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य जो है, मतलब कि अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य जो है वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है और प्रत्येक सदस्य राज्य का सिर्फ एक प्रतिनिधि इसके अंदर होता है। और आर्थिक और सामाजिक परिषद में किसी भी राष्ट्र को स्थायी सदस्यता जो है सुरक्षा परिषद की भांति जो है प्रदान नहीं की गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य को बिना मतदान के किसी ऐसे विषय पर अपने विचार विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है, मतलब कि ऐसे सदस्यों को भी इसमें आमंत्रित किया जा सकता है जो कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य नहीं हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद भी अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की भांति जो है कार्य करती है और इसके प्रत्येक सदस्य को, मतलब कि इसकी जो सदस्य संख्या वर्तमान में 54 है, तो प्रत्येक सदस्य को जो है एक मत देने का अधिकार है और इसके निर्णय जो है मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के द्वारा जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है लिया जाता है
और ऐसे सदस्यों को भी, सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया जा सकता है, जो कि इसके सदस्य नहीं है, वह भी इसमें भाग जो है ले सकते हैं। और महासभा की भांति 1 साल के लिए ही सदस्य राज्यों में से एक जो है इसका सभापति जो है वह निर्वाचित होता है। जहाँ तक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र का सवाल है, तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है हर वर्ष जो है 5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र जो है वह आयोजित करती है, और ये सत्र जो है बारी बारी से न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजित किए जाते हैं। जहाँ तक इसकी बैठकों का सवाल है, इसकी बैठकों में साधारणतः जो है आर्थिक और जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जो है विचार विमर्श किया जाता है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो कार्य हैं वह इसकी जो सहायक संस्थाएं हैं, आयोग और समितियां जो हैं उनके द्वारा जो है किया जाता है, और जो कि समय समय पर अपनी बैठकें जो है वो आयोजित करती रहती हैं, और उन बैठकों में जो भी कार्यवाहियां की जाती है उसमें की जानकारी जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को जो है दी जाती है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है उसने अभी तक जो है अनेक जो है सराहनीय है जो है कार्य किए हैं सामाजिक विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो पिछड़े हुए देश हैं उनको तकनीकी सहायता सहायता तथा मानवीय अधिकारों की घोषणा जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की हम प्रमुख जो है वह सफलता जो है मानते हैं। वर्तमान में अधिकतर राष्ट्र जो है जन कल्याणकारी हैं, उनकी अवधारणा जो है जन कल्याणकारी है, और इसी के तहत जो है ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की तुलना में अधिक व्यापक और जन कल्याणकारी संस्था के रूप में जो है कार्य कर रही है। जहाँ तक शरणार्थियों का प्रश्न हो, राज्यविहीन व्यक्तियों का, या दास्ता बेगारी जो है, या समाज विरोधी कार्यवाहियों में समय समय पर जो है विचार विमर्श जो है वह होता रहता है, और इसके द्वारा आर्थिक और प्राविधिक सहायता और योजनाओं से पिछड़े हुए राष्ट्रों के विकास करना जो है इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है। और जहाँ तक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य एवं शक्तियों का प्रश्न है, तो इसमें मुख्यतः तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक है, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी मामले जो है उनके संबंध में कार्य जो है किया जाता है, और समय समय पर ये अपनी रिपोर्ट जो है महासभा को प्रस्तुत करती रहती है। तो मानवीय अधिकारों और मौलिक जो स्वतंत्रता है उनको लागू करने और उनका आदर करने के संबंध में इसके द्वारा जो है कार्य किया जाता है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो विषय हैं या इसकी क्षमता के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उन अभिसमयों के आलेख जो है ये समय समय पर महासभा को प्रस्तुत करती रहती है। और समय समय पर ये सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर ये सुरक्षा परिषद को भी आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित और अपने कार्य के संबंध में जो है सूचना जो है सुरक्षा परिषद को भी प्रस्तुत करती रहती है। साथ ही साथ में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों तथा जो विशिष्ट समितियां हैं, जो एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो प्रार्थनाएं की जाती है उसके आधार पर भी उनको सेवाएं जो है प्रस्तुत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है वह अपनी समितियों के माध्यम से जो है करती रहती है। और आवश्यकता होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं उनको भी अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है सहयोग और सहायता देने का कार्य जो है इसके द्वारा किया जाता रही है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें से एक जो विशिष्ट कार्य है कि इसके जो विशिष्ट अभिकरण हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें समन्वय स्थापित करना भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है।
मतलब कि मोटे तौर पर हम देखें तो गरीबों, घायलों तथा अशिक्षितों की सहायता करके आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वह विश्व शांति की स्थापना में सहायता करती है और सभी प्रकार के लोगों के जीवन में सुधार करने का प्रयत्न जो है इसके द्वारा किया जाता है कि लोगों का सामाजिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठ सकता है, लोगों का आर्थिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठ सकता है, शैक्षणिक स्तर किस प्रकार से उठ सकता है। इसके संबंध में मूलतः आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के समान ही एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके कार्यों की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसके कार्यों की भी कम महत्ता नहीं है, क्योंकि समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था के लिए सामाजिक और आर्थिक स्तर का उच्च होना भी अत्यंत आवश्यक है और उसी के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता जो है वह कायम रह सकती है। आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी।